हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। ठीक है दोस्तों, हम एक नई सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चंस हैं वो पूछे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री से, वो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे हुए हैं। एडवांस मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही है। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों वो ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो के बारे में होगा, जिसके अंदर हम टेबल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल दोस्तों 35 जो क्वेश्चन है वो आपके टेबल से पूछे हुए हैं, मतलब टेबल आपको याद होनी चाहिए और उनसे बेस है वो आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो टेबल से 4 तरह के क्वेश्चन है वो बनते हैं। उन चारों तरह के क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आसान से टफ की तरफ क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मेरे पास लिखे हुए हैं। 1 से 11 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको एंगल से क्या बताना है, आपको एंगल से वैल्यू बतानी है, आपको एंगल का मान पता होना चाहिए, फिर आप वैल्यू बताएंगे। ठीक है, 12 से 22 तक के जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू टू एंगल है। ठीक है, 23 से 30 तक में उसमें आपको इक्वल करना है, और 31 से 35 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई के समीकरण दे रखे हैं, उनसे आपको सोल्व करना है। तो चारों तरह के क्वेश्चन हैं उनको हम पहले से शुरुआत करते हैं। 1 से 11 वैल्यू, एंगल टू वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या होगा कि हमें टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, जो टेबल है किस तरह से आपको याद रखनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जो रफ शीट है उस पर पहले से उस पर लिख के रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन, यहाँ लिखता हूँ कोस, यहाँ लिखता हूँ टेन। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको ये पहली जो लाइन अगर याद होगी तो उसके बाद में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये किस तरह से बना है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर इससे वीडियो है वो लंबा बन जाएगा। तो हम इस तरह की चीज़ों को क्या है कि अलग से 5 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, जिससे मैं आपको क्या है कि कोई भी चीज़ को प्रूव करने की वीडियो बनाता हूँ ना, मैथ्स प्रूव नाम से अपना एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आप बहुत सारे तरह की मैंने चीज़ें को प्रूव करके बता रखा है कि ये चीज़ इस तरह से क्यों होती है, तो ये चीज़ इस तरह से क्यों होती है, इसका भी मैं वहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। अब आपको देखो जिस तरह से साइन यहाँ लिखा होता है, अब आप ये 1 है यहाँ लिखेंगे, √3/2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वापस 1/√2, मतलब ये चीज़ यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, अब 1/2 और यहाँ क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब मैं टेन की जो वैल्यू है वो लिखता हूँ। तो टेन का मतलब क्या होता है, साइन बटे कोस। मतलब आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आएगा 1/√3। ठीक है, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आएगा √3। ठीक है, और इसमें इसका 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो आएगा अनंत। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं दोस्तों वो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आप ऐसे बोलेंगे कि सर जो साइन के बाद में जो वैल्यू होती है किसकी, साइन कोस टेन हो गई, तो कोसेक, सेक और कोट है उनकी वैल्यू है वो क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसेक, सेक और क्या कोट। आपको देखो ये जो मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, पर मैं इन चीज़ों को इसी तरह से लिख लेता हूँ ताकि वो चीज़ आसान तरीके से समझी जाए। कोस की जो आपकी 0 की वैल्यू होगी वो ये होगी, मतलब साइन पे जो 30 डिग्री पे जो वैल्यू 1/2 है वो कोस की कितने डिग्री पे होगी, 60 डिग्री पे होगी। ठीक है, कोसेक पे। ठीक है, और कोस की जो वैल्यू है वो सेक के क्या होगी, जस्ट उल्टी होगी, है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कोसेक है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। 0 है, 0 का उल्टा, जैसे 2 का उल्टा क्या होता है 1/2। ठीक है, तो कोसेक की 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी 2/1। इसकी कितनी होगी √2/1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/√3। ठीक है, और कोसेक की 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। आप ये जो सारणी है पहले से जाकर बना सकते हैं रफ शीट के ऊपर। अब आप ऐसे कहेंगे कि पहले बना दिया तो कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या, तो आप इस चीज़ को ऐसे दिखाएंगे थोड़ी बनाकर कि हाँ भाई ये मैंने लिख लिया। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज़ को क्या है कि आपको जो रफ शीट दी जाती है उस पर आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप एकदम से नए स्टूडेंट है तो आपको याद नहीं रहता, तो आप इस तरह से इस चीज़ को बनाकर पहले से उस चीज़ को मतलब लिख कर रख सकते हैं ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने जो पहला जो क्वेश्चन है उससे, और ये टेबल मैं यहीं लिखी रहने दूंगा ताकि हम जितने भी क्वेश्चन हैं मैं यहाँ से आपको समझा सकूँ, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, ताकि उसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो अगर आप एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है फिर भी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपना पहला जो क्वेश्चन है उससे। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है थीटा बराबर 30 डिग्री है, आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से दे रखा है, उसमें साइन थीटा और कोस थीटा बताना है। तो देखो थीटा की वैल्यू दोस्तों अपने पास 30 डिग्री है, हमें बताना है साइन थीटा और कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू कहाँ है, देखो 1/2 तो लिखते हैं, 1/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 तो लिखते हैं। इसे गुणा किया, √3 क्या आ गया 4, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आप एकदम से नए भी होंगे ना तो भी ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो क्या होते हैं जो जिनको एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत, तो उनको ये वैल्यू याद होती है। ठीक है, तो आप याद भी रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से रफ शीट पर पहले से एक कॉर्नर पर इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ ताकि गलती नहीं हो एग्जाम में। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, आपको बताना तो √60 की वैल्यू होता है, पर आप देख लो तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ कन्फर्म हो जाती है। तो हम इस तरह से क्या होता है कि एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना, इस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 60। ठीक है, तो मैं सीधी वैल्यू लेता हूँ। देखो साइन 60 की वैल्यू कौन सी है, साइन 60 की कितनी है, √3/2, बीच में कोई भी निशान है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कोस 60 की वैल्यू कोस ये 60 कितना 1/2, तो कितना हो गया √3/4। तो टेबल वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा बनता जाएगा, तो हम उन तरह के क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर उसे देखते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं 2 नंबर को भी। 3 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, एंगल अल्फा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो हम देखते हैं साइन अल्फा। 1 मिनट में से साइलेंट कर देता हूँ, लगभग कर ही देता हूँ, आज भूल ही गया और आज ही फ़ोन आ गया। ठीक है, तो 2 साइन अल्फा, तो हम साइन अल्फा देखते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 30 डिग्री है, तो हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। साइन 30 डिग्री कितना 1/2, 2 तो हमने ऐसे ही लिखा। फिर साइन अल्फा की वैल्यू है वो है 1/2, तो हमने लिख दिया। अब आगे लिखा हुआ है कोस अल्फा। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कोस अल्फा कितना है, तो कोस 30 डिग्री वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, 2 से 2 गया तो आंसर क्या बचा √3/2, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। चौथा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और फिर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो देखो अगर हम 45 डिग्री वैल्यू है साइन की, तो साइन 45 पे कितना होता है 1/√2, और कोस पे कितना होता है 1/√2। 45 पे 1/√2, 1/√2, तो ये नीचे वाली टर्म आएगी 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये इससे घटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब ऊपर चाहे कुछ भी बचे, भाई ऊपर कुछ भी बचे, यहाँ अगर 0 आ गया ना, तो अगर आप किसी भी चीज़ का भाग किसी भी संख्या में 0 का भाग देता है ना, किसी भी यहाँ पर कुछ भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा यहाँ पर क्या आएगा अनंत, जब तक यहाँ पर 0 नहीं। 0 में 0 का भाग देते हैं तब तो 0 आता ही है, पर अगर आप कुछ भी बनेगा, देखो अगर आप इसे जोड़ेंगे √2 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो कोई ना कोई संख्या तो बनेगी, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे क्यों, सही बात है। अगर हम यहाँ ऊपर देखते हैं इस चीज़ का, तो ये तो ऐसे तो बनता नहीं 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो ये तो यहाँ 0 तो बनता नहीं, पॉजिटिव मान ही बनता है, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा अनंत होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 3 नंबर के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं अनंत क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। 5 नंबर है, क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। एकदम आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 कोट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये बताना है। और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, थीटा हमें बोल रखा है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लेते हैं इसमें कोट। तो अब हमारे पास देखो अब कोट है ये रहा। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है ये वाली। ठीक है, कोट 60 डिग्री वैल्यू कितनी है ये, पर अब हमें इस चीज़ को किस में लेना है, इसको हमें लेना है उल्टी फॉर्म में। ठीक है, तो ये है √3 है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें किस में भाग देंगे 1 में, तो ये बन गया 1/√3। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस चीज़ को आपको उल्टा लिखना है, तो आप इसे उल्टा कैसे लिखते हैं, व्युत्क्रम लिखना है मतलब। ठीक है, इन्वर्स लिखना है, तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/√3, √3/1 नहीं, √3/1 तो √3 वापस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था अगर ये 1/2 है तो आप इसे 1/1/2 लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/√2/1, ये बन जाएगा 2/√3। तो इस चीज़ को उल्टा करेंगे तो इसके भाग में आप ऐसे समझ लें 1 है, ऐसे समझ लें, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3। तो आपको चीज़ों को ऐसे समझना है। ठीक है, तो जब भी इस चीज़ का यूज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा अगली बार। ठीक है।
ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे, इस चीज़ को बोलेंगे, इसकी वैल्यू होगी कितनी, 1/√3, ठीक है, 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1/√3 का क्या, फिर से स्क्वायर। इसे हम क्या बोलेंगे, 1/3, तो 2 इंटू 1/3 भाग, इसे हम क्या बोलेंगे, 1/3, तो 1 माइनस 1/3। तो ये क्या बन गया, देखो ये इससे गुना होगा तो 2/3, 3 में से 1, 3 1 हम 3 में से 1 घटाया तो क्या बनेगा, 2/3, इसे घटाने पर ये इससे घट गया तो क्या है, 1। तो एक दोस्तों क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आपको देखो उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और अगर आपको कुछ आता भी होगा ना, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए भी क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, जैसे जैसे हम आखिरी में चलेंगे। तो इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 1045, ठीक है। तो 1045 6 नंबर क्वेश्चन है। 1045 की वैल्यू देखते हैं। 1045 पे कितना होता है, 1 होता है। आपको याद होनी चाहिए, देखो ये चीज़ें, है ना। मैं तो कहता हूँ याद करो ही मत, आप इसमें से देखोगे ना तो हैबिट बन जाएगी याद होने की। 1030 की, तो मैं तो देखो आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो 1 माइनस 1/√3 लिख दिया, 1 प्लस 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो 1030 की वैल्यू ये है इंटू 1/√3। तो ऊपर नीचे तो क्या है, 1 इससे गुना होगा तो क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस 1/√3, ठीक है। और नीचे आएगा 1 प्लस 1/√3, 1 इससे गुना होगा ना, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले गुना होगा, ऐसा नहीं पहले जुड़ेगा। 2 इंटू √3 नहीं होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को बोर्ड मास के तरीकों को जानते हो। √3 इससे गुना होगा तो क्या बन जाएगा, √3 इससे गुना होगा तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 बट्टे √3 इससे गुना होगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा 1, और ये क्या बन जाएगा √3 से √3 कट गया, तो ये चीज़ इस तरह से बच गई, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, इसका हम इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। अब दोस्तों अपना जो ऑप्शन है वो ऐसे नहीं है, तो हम इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने पर हम √3 माइनस 1 और इसे भी किसने √3 माइनस, मतलब जैसे नीचे लिखा हुआ है ना उसका उल्टा निशान करके हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको इससे गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ क्या बन जाएगी, इसका स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी, और जब ए माइनस बी गुणा होता है तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जब गुणा होगा तो इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये चीज़ बनेगी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे ना ए माइनस बी का, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा 2 से, ठीक है, बट्टे इसका स्क्वायर 3 माइनस इसका स्क्वायर 1, ठीक है, बराबर। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और ये कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 2 √3 बट्टे 2 का इसमें भाग लगेगा और इसमें भी दोनों में लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो 2 माइनस क्या आएगा √3। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 2 माइनस √3 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। इसके बाद में आपने परिमेयकरण किया है वो कुछ भी नहीं किया है ना, तो कोई नई चीज़ नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको ये जो परिमेयकरण वगैरह है ये सब कुछ करना चाहिए, नहीं आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ sin 90, तो sin 90 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, sin 90 पे वैल्यू है 1, ठीक है। तो हम 1 लिखते हैं, प्लस 1045 की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस cosec 90 की वैल्यू, तो cosec कहाँ, ये रहा 90 पे उसकी वैल्यू 1/1 क्या होगा, ठीक है, 1 ही होगा। तो ये कितना बन गया दोस्तों 3 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इसे क्या दोबारा देखना है ना, तो टेबल मैंने इसीलिए लिखा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ जल्दी जल्दी, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 8 नंबर। 2 sin, तो मैं जो भी वैल्यू सीधी लिखूंगा 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 का क्या करें स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस की 60 पे वैल्यू देखते हैं कितनी 1/2, और इसका भी हम क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3/4, ठीक है। और कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोट कितनी वैल्यू है, कोट ये रहा, ठीक है, और कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। इसे हम उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा √3/1, तो क्या बनेगा √3 बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बनेगी √3 का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अगर आपको ये जो चीज़ है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप नए हैं आपको याद नहीं रहती तो जाकर इस चीज़ को आप तुरंत वहीं उससे क्या कर दें, लिख दें, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसको उल्टा लिखना है और उसमें इसका भाग देना है और आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखो जो रेलवे की तैयारी करते हैं तो वो तो क्या है कि इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पर जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता आप लोगों को, है ना। रेलवे में थोड़ा सा समय ज़्यादा मिलता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 × 1/4 प्लस, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 3/4 इंटू क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, जिनके बीच में मल्टीप्लाई है वो, फिर माइनस प्लस को सॉल्व करते हैं हमेशा। ये इससे कट जाएगा 1/2 प्लस 1/4। अब एग्जाम में गलती देखो ये हो जाती है, हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसमें जो ऑप्शन होता है वो भी होता है ना। बस आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, पर गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। रीजनिंग में भी दाएं की जगह बाएं करते ही आप इस पोजीशन पहुंच जाते हैं कि जो ऑप्शन होता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, आप गलत कर देते हैं, है ना। 3 3 9 बटे क्या हो जाता है 4। हम इसमें क्या लेंगे एलसीएम 4, 2 का इसमें भाग लिया 2 प्लस 1 माइनस क्या 9, 2 और 1 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6/4 को हम क्या बोल सकते हैं माइनस का 3/2। और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, 8 नंबर का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है कि एग्ज़ाम में आपको जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनमें गलतियां नहीं करनी, ठीक है। मीडियम लेवल के क्वेश्चनों को सही करना है, टफ लेवल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, उसे देखते हैं। ठीक है, 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसका हम क्या है स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 3 cot 60 डिग्री, तो कोट ये रहा 60 पर, ये पर उल्टा लिखा जाएगा 1/√3, क्योंकि आप उल्टी तरफ से देख रहे हैं तो उल्टा ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर -2 tan 45 डिग्री, 45 पे 1 है वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो हमने 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 × 1/, इसे क्या लिखेंगे 4 + 3, इसे हम क्या लिखेंगे इंटू 1/, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 माइनस 2 को 1 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 यहाँ बचा प्लस यहाँ 1 माइनस यहाँ क्या बचा 2, 1 और 1 2, 2 में से 2 घटाने पे क्या बच रहा है 0। 0 दोस्तों क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ये आपके सामने है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर है, इसे देखते हैं, मिटा देते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको ऐसा कहा गया, ठीक है, एक त्रिभुज ABC में C आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं जिसमें C नाम का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, उसमें A और B बराबर है, तो ये जो A एंगल है और ये जो B एंगल है, तो अब बचा कितना 90 यहाँ हो गया, तो बचा कितना दोस्तों 90 डिग्री बचा, क्योंकि पूरा 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो फिर ये इसका मतलब 45 डिग्री होंगे ना, ये हमें पता चल गया क्योंकि दोनों लिखा हुआ है बराबर है। अब आपको ये बताना है sin A sin B प्लस cos A cos B, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो A की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और B की भी कितनी है 45 डिग्री है, तो आप 45 लेंगे साइन पर, तो साइन 45 और 45, तो साइन 45 पे कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/√2 इंटू ये भी कितना है B भी कितना है 45, तो फिर से साइन 45 लेंगे तो कितना 1/√2। ठीक है, कोस की भी क्या है, कोस की 45 पे वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये भी 1/√2 इंटू 1/√2, ये इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा 1/2, ये इससे गुणा होगा क्या बनेगा 1/2 बराबर क्या आया 1। ठीक है, तो अपने पास 1/2 और 1/2 कितना आया 1 अपने क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमने इस तरह से किया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अब ये जो 11 क्वेश्चन है, ठीक है, वो किस तरह से पूछे हुए थे, वो तो आपके पूछे हुए थे, मैं जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है, वो आपके एंगल से आपको वैल्यू बताना है, आपको एंगल दे रखे थे और आपको उससे वैल्यू बतानी थी 1 2 5 7। अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा 12 से 22 तक के जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू देकर आपको एंगल पूछ रहा है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा लेवल है वो बदल जाएगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ मिटा देता हूँ और क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो मैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखो इसी तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि ये क्लास की तरह आपको लगे। ठीक है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है sin A बराबर 1/2। ठीक है, और cos B बराबर 1/2। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है A + B है वो कितना होगा ये बताना है। तो साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, देखो साइन पे देखते हैं, साइन 1/2 की वैल्यू कितने पे 30 डिग्री पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, तो आप बोलेंगे साइन A बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री।
कोस बी की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कोस की वैल्यू, तो देखो कोस ये रहा कोस, उसकी 1/2 वैल्यू कहाँ है, यहाँ, वो कितने डिग्री पे, 60 पे। तो आप ऐसे बोलेंगे ये जो चीज़ है वो कितने पे, 60 पे। तो आप 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये पूछ रहा है आपसे, है ना, ए और बी। तो ए तो 30 डिग्री है, बी कितना है 60 डिग्री, 30 और 60 कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। तो अभी तक आपको देखो एंगल से क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था। अब आपको जो आपको वैल्यू देकर फिर एंगल पूछ रहा है, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा और कुछ भी नहीं, रिवर्स क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ऐसे ही होंगे। तो 12 नंबर उसमें सबसे आसान था। अब हम जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे बनते जाएंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 13 नंबर में दे रखा है कोट ए बराबर, ठीक है, कोट ए बराबर 1/√3। तो देखो कोट की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, यहाँ। इसको देखो अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बनेगा, 1/√3 ये तो बनेगा। तो कोट की कितने पे होती है, इस तरफ से देखना है हमें उल्टा करके, है ना। कोट पर 10 पे देखते तो सीधा सीधा, और कोट पे देखना तो उल्टा। उल्टा कितने पे है, 1/√3। 1/√3 कितने पे, 60 डिग्री पे। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो आपका ए बराबर है वो यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हमें बताना है 1 - cos 2a, ठीक है, और 1 + cos 2a, ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ से हमने ऐसे पता कर लिया कोट की जो वैल्यू है वो कहाँ से 1/√3 होती है, ठीक बात है। अब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहाँ पर हम लिखेंगे ए की जगह। तो ए को मिटाकर अगर हम 60 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 60 डिग्री लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर 2a है, तो हम इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास 120 डिग्री का तो वैल्यू है ही नहीं, सही बात है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे होगा, वो आपका होगा आपका क्वाड्रेंट से। तो हम इसको क्वाड्रेंट को अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, अलग से हम इसका है वीडियो बनाएंगे। जितने भी क्वाड्रेंट के क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अब इसको मैंने बीच में मैं क्यों लेके आया, इसलिए लेके आया क्योंकि मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन देखो, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अगर सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, आपको आसान भी लग रहा है। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाएं, इस टेबल से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो एकदम सीक्वेंस वाइज है। इस वजह से ही आपको चीज़ें हैं वो आसान तरीके से लगती है, आसान तरीके से समझ में आ जाती है। अब इस वजह से इस चीज़ को बीच में घुसाया हुआ है ताकि आपको भी पता चले कि अगर कोई चीज़ बीच में अलग आ जाए तो फिर उसका क्या प्रभाव होता है, तो इसीलिए ये बीच में, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अलग से क्वाड्रेंट का हम चैप्टर लेंगे, जैसे हम टेबल का ले रखा है ना, वैसे हम क्वाड्रेंट के क्वेश्चन को एक जगह करेंगे ताकि हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएं, ठीक है। बस इतना ही मेरा उद्देश्य था। अब देखो मैं फिर भी इस चीज़ क्वेश्चन को बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हमें बताना है cos 120 डिग्री की वैल्यू। तो पहली बात तो देखो इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। जैसे इस क्वाड्रेंट में कोई चीज़ आए, क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री को होते हैं, 90 डिग्री तक कोई चीज़ होती है, 90 से कोई भी चीज़ आगे बनेगी तो वो तो इसी क्वाड्रेंट में बनेगी ना। 90 से जैसे भी थोड़ा बहुत एंगल आगे बनेगा तो वो इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस हिस्से में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो आपका होता है ना, इसके अंदर आपका साइन, ठीक है, इसके अंदर जो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इस तरह से हम इस चीज़ को याद रखते हैं। तो इसमें साइन और जो आपका होता है ना कोसेक, ठीक है, ये दोनों साइन और कोसेक वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाकी के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आप बताएं ये जो कोसेक है इस तरफ जाएगा, कोसेक है इसमें जाएगा, तो क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे 1 - ठीक है, तो ये चीज़ होगी नेगेटिव, ठीक है। और आप इसमें से क्या कर सकते हैं, 90 क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, देखो 90 120 को क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो 90 + 30 इसका मतलब 90 तो इतना है, 30 डिग्री अगर जुड़ रहा है तो इस तरफ वो एंगल बनेगा, ठीक है। तो कोस है वो किस में चेंज हो जाएगा, देखो कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। इस तरह से आपको याद रखना, कोस साइन में, ठीक है, टेन कोट में, कोसेक सेक में, इस तरह से ये बदल जाते हैं चीज़ें। तो जब उनकी बारी आएगी तब मैं वहाँ बता दूंगा तो ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप चीज़ों को ऐसे देख लें, है ना। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आगे की वीडियो है उनमें आप देखें, क्वाड्रेंट का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको हर चीज़ समझाऊंगा ढंग से। पहले उसका बेसिक समझाऊंगा तभी क्वेश्चन है वो ढंग से समझ में आएगा। अब बीच में समझाने से देखो ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे ये चीज़ है प्लस लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा जाएगा, ये भी साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा, सेम ही तो है, बस यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार क्या माइनस है, ठीक है। अब आप ऐसे देखना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो है ना अपने पास, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब ये माइनस माइनस तो ऊपर तो हो जाएगा प्लस, और नीचे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस। ऊपर तो क्या बनेगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, और नीचे क्या बनेगा, 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बनेगा 1/2। 2 से 2 कट गया, 3 में 1 का भाग लगाया तो आंसर क्या है 3, और 3 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का क्वेश्चन बीच में आने से देखो दोस्तों ये प्रॉब्लम हो रही है। आप चिंता ना करें, अगर आप एकदम से फ्रेशर भी होंगे ना तब भी मैं आपको इस चीज़ को इस तरह से समझाऊंगा कि अगर इसका सेपरेट वीडियो देखेंगे ना तो आराम से समझ जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बस बताने का यही उद्देश्य था कि बीच में हम कोई चीज़ों को इस तरह से नहीं लेंगे, ठीक है। मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर उसे देखते हैं, ठीक है।
इसमें ऐसा लिखा हुआ है 3 cos थीटा बराबर √3, ठीक है, आपको बताना है। तो देखो इस 3 को अगर इसके भाग में लगा दूं तो cos थीटा बराबर √3/3, इससे आप इसे काटेंगे तो यहाँ से ऊपर तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा √3। अब cos थीटा की वैल्यू √3 किस पे होती है? कहीं पे भी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर आप इससे नहीं कर पाएंगे। तो फिर देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि कोसेक थीटा और क्या टेन थीटा, ये हमें बताना है क्या होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। अब आप बताएं इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने 2 क्वेश्चन को सीक्वेंसली इस तरह से लिया है ताकि आप इस तरह से न कर पाएँ, ठीक है। अब आप कोस थीटा की वैल्यू 1/√3 आप टेबल से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो आपको दूसरा तरीका लगाना होगा, ठीक है। तो पहले जो हमने देखा था वो तो क्वेश्चन होगा क्वाड्रेंट से। अगर आपको देखो अगर ऐसा पता लग जाए ना कि ये क्वेश्चन होगा किस तरह से, तो क्वेश्चन को करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपको ये पता नहीं है कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए इररिलेवेंट लिए हैं, मतलब जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसे अलग इसलिए लिए ताकि आप समझ पाएँ। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ेंगे ना कि वो एक सीक्वेंस बेस पे होगा तो उनको पढ़ना बहुत आसान है, इसी तरीके से मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को देखो हम क्या बोल सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं 1/sin, इनवर्स होता है इसका, ठीक है, इंटू का निशान है। और टेन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, टेन को हम बोल सकते हैं साइन बट्टे कोस। टेन को हम क्या बोल सकते हैं, साइन बट्टे कोस, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। ये इससे कट गया तो क्या बचा, 1/कोस बचा, और ये हमें दे रखा है, ठीक है, 1/√3। तो हम कोस की वैल्यू रख सकते हैं ना 1 के भाग में, कोस की वैल्यू रख दें 1/√3, 1/√3 रखा जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं √3/1 बराबर क्या, √3 आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। कोई टेबल वेबल की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को इन्वर्स करने से ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो व्युत्क्रम वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो हम उनमें आपको ये समझाऊंगा कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों। मिटा देता हूँ 2 क्वेश्चन जानबूझ के इस तरह से लिए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। अब आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता न करें। कोट, ठीक है, π/2 माइनस क्या, थीटा बराबर 1/√3। तो 1/कोट की 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है, यहाँ देखो। उसको उल्टा करना है, ऐसे सीधा नहीं समझना, उल्टा करके समझना है, ठीक है। ये √3/1 है, आप समझ सकते हैं ऐसा, इसके एक भाग में लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोट 60 डिग्री पे होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप ऐसे कहेंगे 1/√3 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, ठीक है। और पाई का मतलब होता है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री आपको समझना है। तो आप यहाँ पर 180 डिग्री समझेंगे, तो 180 में 2 का भाग लगेंगे तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, 60। 60 इस तरफ आ जाएगा तो ये 60 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर क्या, थीटा। तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। और यही अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, हमें यही पूछा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आई अपने पास, पर हमें बताना है क्या है, कोस थीटा, हमें बताना है कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो हमें क्या बताना है, कोस 30 डिग्री का मान बताना है। कोस 30 डिग्री कितना है, ये रहा √3/2। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 15 नंबर का, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जिन स्टूडेंट को याद नहीं है, ठीक है, उनको ऐसा दिमाग में ये तो नहीं रहेगा मेरे को याद नहीं है, यहाँ से देखें और करें, है ना। इतना कॉन्फिडेंस आप में पैदा होगा क्योंकि गलती भी नहीं होगी, आपको पता है ये सही है यार, यहाँ जो लिखा हुआ है वो एकदम से सही है ना। तो आपको ऐसे दिमाग में ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको याद है ना, मैं तो कहता हूँ उनको भी लिख लेना चाहिए ताकि गलती तो नहीं हो ना। आसान क्वेश्चन में नहीं बोलती, अगर हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से एक गलत भी कर देंगे तो भी कितना नुकसान अपना, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड साफ नहीं है, मैं कपड़े से साफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है। हाँ, cos 2 थीटा की वैल्यू है 1/2। तो cos 1/2 कहाँ वैल्यू होती है, यहाँ होती है cos की वैल्यू 60 डिग्री पे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मिटाकर क्या 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर 60 है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 डिग्री। तभी तो जाके 2 से गुणा करने पे कितना आएगा, 60 डिग्री। तो हम ऐसा बोलेंगे थीटा की वैल्यू है दोस्तों 30 डिग्री, ठीक है। पर हमें इतना नहीं पूछा कि थीटा की वैल्यू, हमें बताना है साइन 75 डिग्री माइनस क्या, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री आई ना।
तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो गया साइन 45। साइन 45 कितने भी होता है 1/√2, तो हमें कहेंगे 1/√2 क्वेश्चन का सही जवाब है, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो आसान आसान सी क्वेश्चन है, ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, √3 10 कुछ भी निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई समझेंगे, 2 थीटा बराबर -3 बराबर क्या 0। ठीक है, तो देखो आप इस 3 को इस तरह भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये 3 इसके √3 इसके गुणा में है। ठीक है, यहाँ से इसे मिटाकर इसके भाग में भेज सकते हैं। 3 में √3 का भाग लगेगा तो कितने आएगा √3। अब आप बताएं 10 की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है। ठीक है, तो आप ऐसे देखें 10 रूट की वैल्यू √3 की वैल्यू कहाँ होती है, 10 √3 की वैल्यू 60 पे होती है। तो आप ऐसे बोलेंगे 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आप थीटा के लिए क्या बोलेंगे, कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताना क्या है दोस्तों, बस यही बताना है और अपने क्वेश्चन का आंसर ही आ गया। थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है √2 साइन 5x - 5 डिग्री बराबर 10 45 डिग्री। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद किए बिना ही आपको याद हो जाएंगे। अगर आप लिख लिख के अगर ऐसे देख भी लेंगे ना, बार बार देखने से चीज़ें ज़्यादा होती है। इसके भाग में लगा देते हैं, यहाँ से मिटाकर। साइन किसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो हम देखते हैं साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है भाई, 45 की। तो हम ऐसा कह सकते हैं साइन, ठीक है, 5x - 5 डिग्री बराबर कितना, 45 डिग्री। साइन 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री भी होती है, तो ये जो चीज़ है वो 45 डिग्री के बराबर होगी। सही बात है, 5 है वो इस तरफ जाएगा, तो हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कट गया ना, है ना, हम इतना ही साइन, क्योंकि साइन को हमने ऐसे देख लिया 1/√2 किस कहाँ पर होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं 45 डिग्री। तो हम ऐसे 5 को इस तरफ भेज देते हैं, साइन x बराबर कितना, 50 डिग्री। तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर कितना डिग्री, 10 डिग्री। और यही हमसे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 10 डिग्री क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें से लिखा हुआ है B पर समकोण है। ठीक है, वही बात हो गई, वापस वही क्वेश्चन। B पर आपका 90 डिग्री है, A और C और बना लेते हैं। ठीक है, A है वो √3 है। ठीक है, √3। तो देखो √3 10 की वैल्यू कहाँ होती है, √3 कहाँ होती है, 60 डिग्री पर। तो आपको ऐसा कह रहा है A बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बस यही बात है। ठीक है, वहाँ पर 10A की वैल्यू दे रखी है, 10A की वैल्यू आपको दे रखी है, 10A बराबर कितना है, √3। तो 10 की वैल्यू √3 कहाँ होती है, 60 डिग्री भी होती है। तो इसका मतलब A बराबर 60 डिग्री है। ये 90, ये 60, तो ये C कितना डिग्री बचेगा, 30 डिग्री। तो अब A के बारे में तो कह सकते हैं 60 डिग्री, C बराबर क्या कह सकते हैं, 30 डिग्री। और इनका यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो साइन A की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और कोस C का, तो कोस 30 डिग्री, प्लस कोस A की वैल्यू, एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, और C की, साइन C की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ये हमें काम में लेना है, इसे सोल्व कर देना। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू देखते हैं कितना, √3/2। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री ये रहा, √3/2। ठीक है, प्लस कोस 60 1/2, और साइन 30 भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अब इसका इससे गुणा 3/, इसका इससे गुणा 4, इसका इससे गुणा 1/4, 4 इसमें क्या आएगा, एलसीएम 3 + 1 4/4, 1। एक क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो 1 है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक फॉर्मूला भी है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर मैंने टेबल में लिया है तो टेबल के तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 20 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो दोस्तों 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि उसमें भी आपको इसी तरह से मान दे रखे हैं। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। तो कहाँ तक मैंने बताया था, हाँ 22 तक के जो क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। तो हम 22 तक के क्वेश्चन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा अगला टाइप क्या होगा। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1। हमें बताना है tan 2 थीटा। तो साइन और कोस की वैल्यू 1 कहाँ होती है, दोनों को मिलाकर, और थीटा थीटा दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसे देखते हैं, देखो तो हम ऐसे देखते हैं कि थीटा कितने पर,
साइन की वैल्यू फिर इसकी दोनों की वैल्यू है वो कहाँ पर अगर हम देखें कि बराबर हो, तो अगर हम देखो मान लेते हैं कि ये चीज़ ले लें, ये चीज़ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन अगर 0 डिग्री लेते हैं तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है, 0 डिग्री, और कोस भी हम 0 डिग्री लेते हैं। तो हम ऐसा देखते हैं कि मतलब कॉमन सी बात यह है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, एक। तो आप इनमें से किसको जोड़ें कि एक आ जाए, देखो आप इन दोनों को जोड़कर एक बना सकते हैं, इनको जोड़ने पे नहीं बनेगा, इन दोनों को नहीं बनेगा, क्योंकि साइन और कोस को तो जोड़ना है ना। तो इन दोनों को बनाने पर या तो आप 90 ले लें, यहाँ पर 90, या तो आप थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, या फिर थीटा की डिग्री क्या हो सकती है, 90 डिग्री। इन दोनों को किसों के भी लेंगे ना, आराम से कर सकते हैं, ठीक बात है। अब एक बात देखते हैं, देखो अगर मैं 0 डिग्री वैल्यू लेता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू होगी 0, ठीक है, प्लस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 0 और 1 कितना हो गया, 1 बन गया। और 90 पे भी ऐसा होगा, ये तो 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 0, फिर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 0 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि 9 दूनी 180 डिग्री टेन का हमें वैसे निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम 0 डिग्री ले लेते हैं। तो 0 को इससे गुणा करेंगे, 10 इंटू 0 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, 10 0 डिग्री। तो 10 0 डिग्री है, उसका हमें बताना है कि 10 0 डिग्री है वो कितने पे, 0 डिग्री पे क्या होता है, 0। और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्वेश्चन का सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस वाई, ये भी उसी तरह का है, बराबर 75, और साइन x अनुपात साइन y, और इनका अनुपात है 1√2 अनुपात 1/2, ठीक है। हमें बताना है x और y का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो साइन जो आपका x है 1/√2 कहाँ पर वैल्यू होती है साइन की, साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पर होती है, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख दें 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर साइन y जो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है कहाँ पर, आपके 30 डिग्री पर। तो y बराबर कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आप बताएं x और y क्या 75 है, 45 और 30 75 है, ठीक है। तो हमें यही बताना है बस इसका रेशियो, 45 डिग्री अनुपात 30 डिग्री, 15 से काटें, 15 3 15 2, तो 3 और 2 क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। रेशियो में बताना है बस, इतनी सी बात है, बाकी का सेम चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसे करने से पहले देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर मान लेते हैं कुछ भी है, कोई भी एक वैल्यू, साइन थीटा बराबर 1/2, एक की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं थीटा बराबर, ये क्वेश्चन करने के लिए ये समझाना जरूरी है, साइन इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ए। तो इसका मतलब अगर आपको इस चीज़ को आप उस तरफ लेके जाएंगे, इस थीटा को यहीं रखेंगे आप, और साइन को इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ इसके बीच में ये निशान ऊपर लग जाएगा इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ए। ये जो आपको पावर -1 दिख रहा है इसे हम इनवर्स बोलेंगे, साइन इनवर्स ए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये जो एंगल है वो पता चल जाएगा कि एंगल, मतलब आप इस चीज़ को ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लेता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू है, मान लेते हैं इसमें से कोई भी ले लेते हैं, चलो √3/2 ले लेते हैं, √3/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब साइन की √3/2 की वैल्यू कितने पे होती है, साइन √3/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री पे। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, देखो सीधी सीधी भाषा में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 60 डिग्री बराबर आप ऐसे बोल सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, और क्या, √3/2। मतलब आप इस चीज़ को ऐसा कह सकते हैं कि 60 डिग्री जो होते हैं ना वो साइन इनवर्स √3/2 पे होता है। तो आप बस ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपको ऐसा देखना है कि साइन कितने पे वैल्यू साइन की √3/2 होती है, तो यहाँ से देख लेंगे कितने पे, 60 पे, तो यहाँ पे 60 माना जाएगा। और यह क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ इस बेसिक को और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, तो इसको आप माइनस में ना समझे, बस यही आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आपको देखना 1/√2 कितने भी होते हैं, 45 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 45 डिग्री, बस यही पूछना चाह रहा है। पर ऑप्शन इस तरह से नहीं है, ऑप्शन किस तरह से है, π/4 के फॉर्म में, क्योंकि 180/4 डिग्री करेंगे ना तो भी कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इस फॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी हमने पूरे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब इनमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो है 2 तरह के और क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें हमें इक्वल करना है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इन क्वेश्चनों पे भी इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो हम इस
बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ना, कितने से कहाँ तक है, हमने 1 से 22 तक के क्वेश्चन है इसके अंदर किए हैं। तो 23 से लेकर 35 तक के जो क्वेश्चन है, 2 तरह के क्वेश्चन और बच गए हैं। इसी की टेबल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं उनके 2 तरह के क्वेश्चन हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अपना जो टेबल का जो वीडियो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे जैसे जितने भी तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप है पूरा कंप्लीटली डन कर देंगे। दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करें, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है, जिस तरह से आपको ऐसा अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, अगर बुरा लगा तो आप बुरा कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम इस चीज़ में सुधार करने भी मतलब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।